दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निःशुल्क किताबें दी जाती है सभी बच्चों को स्कूलों में। क्योंकि जो कक्षा 1 से 8 तक है या 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एजुकेशन राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाती है। उसके अंतर्गत उनको किताबें दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, ठीक है, भोजन दिया जाता है स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। अब दोस्तों 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं जो उनके लिए भी व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर SC ST के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी वो 9 से 12 तक के कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए भी ये व्यवस्था थी कि उनको किताबें दी जाएंगी निःशुल्क। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से 9वीं से 12 तक के सामान्य और OBC बच्चों को निःशुल्क किताबें देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हर ब्लॉक से नामों की सूची मांगी जा रही है। सोमवार को रामनगर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि अब तक अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती थी, अब सामान्य बच्चों को भी निःशुल्क किताबें देने की तैयारी की जा रही है। ये है 9 से 12 तक। बाकी कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक बच्चों को किताबें दी जाती हैं, ठीक है, या कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती हैं। संभवतः प्राइमरी में भी निःशुल्क किताबें दी जाती हैं। तो केवल 9 से 12 तक की जो थे वो वहाँ पर नहीं दिए जाते थे। कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले 9 से 12 तक जो SC और ST के बच्चे हैं उनको निःशुल्क किताबें दी जाने लगी। लेकिन अभी एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है जिसमें सामान्य जो जनरल के बच्चे हैं उनको भी किताबें दी जाएंगी। दोस्तों, मंत्री के अनुसार केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूलों में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए योजना बनाई जा रही है। इसके तहत यदि किसी स्कूल में शिक्षक किन्हीं कारणों से लंबी छुट्टी जाते हैं तो उनकी जगह योग्यता के आधार पर संबंधित या वॉक इन इंटरव्यू कर प्रधानाचार्य को नियुक्ति का आधार दिया जाएगा। किसी शिक्षक से लंबी छुट्टी में जाने से पढ़ाई प्रभावित ना हो सके और उसकी जगह विषय विशेषज्ञ शिक्षक अध्यापन का कार्य कराएंगे। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य लोगों का इंटरव्यू कर सूची तैयार कर ली जाएगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें नियुक्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि 190 अटल आदर्श स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 4,950 शिक्षकों ने आवेदन किया है। अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन में मेरिट के आधार पर चयन कर रिजल्ट घोषित करें ताकि स्कूल खुलने से पहले नियुक्ति की जा सके। मंत्री के अनुसार प्रदेश में 170 से अधिक स्कूलों को CBSE के माध्यम से मान्यता मिल चुकी है। हर ब्लॉक में अटल आदर्श स्कूल बनाए गए हैं। इसके अलावा खेल नीति लागू करने पर पूरा जोर है। इस नीति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल पाने वाले उम्रदराज खिलाड़ियों को पेंशन देने सहित अन्य प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपने देखी कि आपको किताबों के बारे में, और दूसरा यहाँ पर जो जैसे कोई टीचर लंबी छुट्टी चले जाते हैं सरकारी विद्यालयों में, तो वहीं वहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय है उनकी तर्ज पर सीमित समय के लिए प्रधानाचार्य को अधिकार दिया जाएगा कि वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू या फिर अपने स्तर पर किसी योग्य व्यक्ति को उस पद पर रख सकते हैं जब तक कि वो जो परमानेंट व्यक्ति हैं वो वापस नहीं आ जाते हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है या फिर ख़राब लगी है, जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।